चलिए अभी जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज दी फाइल फॉर्मेट्स। ओके, ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको मल्टीमीडिया डेटा इंटरफेस स्टैंडर्ड्स बताया था, काफी आपको चीजें उसी की रिपीट मिलेगी और कुछ नया भी मिलेगा, क्योंकि मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ सो मेनी फाइल फॉर्मेट्स एंड वी नो दैट दी मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स के जो 5 मेन कैटेगरी होती है, तो हर कैटेगरी के अपने अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स, अपने अपने फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। तो अभी यहाँ पर हम उन एक्सटेंशंस की बात करेंगे जो अवेलेबल हैं और जिनके यूज आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, a file format is a standard way that information is encoded for storage in a computer file। मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, अब जैसे आप पीपीटी सेव कर रहे हो तो आप उसको डॉट पीपीटी एक्स या डॉट पीपीटी यूज कर रहे हो, है ना, राइट। यदि आप कोई फाइल यूज कर रहे हो, मतलब कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई वर्ड है, पेड है, या आपका म्यूजिक की फाइल है, आपकी कोई मूवी आपके फोन मोबाइल में स्टोर है, लैपटॉप में स्टोर है, तो वो आपको पता है कि दैट इज स्टोर्ड विद सम कॉमन आइकन एंड इट इज स्टोर्ड विद द कॉमन एक्सटेंशन। ठीक है ना, मतलब अलग अलग फाइल की हर चीज अलग अलग होती है। तो ऐसा देखा है आपने, कभी नोटिस किया है? हैव यू एवर नोटिस इट? यस और नो? यस मैम। यस, ओके। तो वही आपको चीज यहाँ पर देखना है। इट स्पेसिफाइज हाउ बिट्स आर यूज्ड टू एनकोड इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल स्टोरेज मीडियम। कि आपने, और जैसे जो म्यूजिक कंपनीज होती है, जो या जो मूवी, आपका वेटिंग रूम ऑन है? क्या बोल रहे बेटा? मैम वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स है। वेटिंग रूम तो कोई भैया मेरा पूरा क्लियर है यार, कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ऋषिराज और वंशिका, वो वंशिका का मैम। यस हाँ मैम। हाँ, पर वेटिंग रूम तो इनेबल है। तुम लोग उसे डिसेबल करना है। मोबाइल डिसेबल करना पड़ेगा। तुम लोगों को कैसे पता चलता है? तुम लेक्चर के दौरान मोबाइल चलाते हो? मैम ऊपर मैसेज नोटिफिकेशन आता है ना, अपलोड अच्छा, करता तुम है, मोबाइल से दिख क्लास जाता है। अटेंड करते हो? हाँ हाँ, सही बात है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मतलब आप, जैसे म्यूजिक कंपनीज होती हैं तो वो भी बनाती होंगी जब भी, तो आपको पता है, आप म्यूजिक की बात करेंगे तो मुझे तो म्यूजिक का बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि कुछ नोट्स होते हैं और उसको जैसे हम फोर लाइन ऐसे ऐसे राइटिंग कॉपी होती है, वैसे उसकी लाइन पे कुछ कुछ सिग्नल्स बने हुए रहते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करते हो, राइट। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका मतलब इसका जो यूज जो हम पढ़ रहे हैं उसका होता है। अब जो मेन फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इमेज फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उसके बाद वीडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होते हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट की। तो जो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होते हैं हमारे, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट फिर भी टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट सबसे पहले डॉट txt dot pdf डॉट पीडीएफ, राइट, और डॉट पीपीटीएक्स, docx डॉट पीपीटी, राइट, एक्स, और डॉट docx। और अभी मैंने बताया था, कौन बताएगा एक जिसमें आप हाई डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो? अभी बताया था लास्ट लेक्चर में, डॉट RTF। क्या था डॉट RTF? किसने सुना था लास्ट लेक्चर में? एक ने भी नहीं? तो पढ़ाने का मतलब क्या फिर? डॉट RTF दैट इज, हाँ जी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यस। तो ये दिस आर जो जितने भी आपके लिखे हैं स्क्रीन पर, दिस आर दी सेवरल स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स। डॉट टीएक्सटी, तो डॉट टीएक्सटी होता है ये टेक्स्ट का स्टैंडर्ड होता है, और आप वर्डपैड और नोटपैड जब यूज करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट टीएक्सटी होता है। फिर डॉट पीडीएफ, क्या फुल फॉर्म है पीडीएफ का? What is the full form of dot PDF? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, एग्जैक्टली। की फॉर्मेट? फॉर्मेट। अरे एक फाइल बोल रहा है, फॉर्मेट है जी।
फॉर्मेट यस, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैम वो पोर्टेबल। फॉर्मेट वाला पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बोला। होता है एक तरह का, ये नॉन एडिटेबल होता है, राइट। फिर डॉट आरटीएफ के बारे में अभी मैंने आपको बताया, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसमें आप मल्टीपल साइज की पेजेस, मल्टीपल पेजेस यूज कर सकते हो विद द मल्टीपल फॉन्ट साइज, विद द डिफरेंट कलर्स, विद द डिफरेंट फिगर्स, विद द मतलब एनी काइंड ऑफ हैवीनेस जो है आप इसमें यूज कर सकते हो। फिर एक होता है डॉट पीपीटीएक्स, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं, जिसमें आप वेरियस स्लाइड्स का यूज कर सकते हो। फिर डॉट docx जो नॉर्मल आपके एमएस वर्ड की फाइल होती है। अभी ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट docx एंड डॉट doc? क्योंकि डॉट doc और डॉट पीपीटी भी होता है, और डॉट ppt-x और डॉट docx भी होता है। क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? नहीं पता? मैम डीओसी मैम उसका ओल्ड वर्जन है और माइक्रोसॉफ्ट का, और डीओएक्स मैम उसका न्यू वर्जन है। एग्जैक्टली पर वर्जन कब से आया है, कब से डिफरेंस आया है? मैम 2006 और नो नो नो, 8 2010 शायद। ऑनवर्ड्स, 2010 ऑनवर्ड्स। क्लियर है बेटा? ओके जो मैम। एमएस ऑफिस 2010 ऑनवर्ड्स जो आया था, ठीक है ना, 10 के बाद जितने भी हैं उसकी बाय डिफॉल्ट फाइल की जो सेविंग होती है वो डॉट docx में होती है। और 2010 के पहले तो 2007 आया था, तो 2000 जो 7 होता है उसमें जो होता है वो डॉट doc होता है। तो आप डॉट doc को ओपन कर सकते हो डॉट docx में, मतलब 7 की फाइल 10 में ओपन कर सकते हो, पर 10 की फाइल आप 7 में ओपन नहीं कर सकते। इसलिए जब आप एमएस वर्ड नहीं को कर सेव करते हो तो वहां पर ऑप्शन आता है 97 टू 2000। देखा है कभी ऐसा? इतना हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और उसमें लिखा हुआ रहता है कंपैटिबल। देखा है या नहीं देखा है? नो मैम, नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा हो तो सभी लोग देखना आज, चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सब जगह पर आप जब फाइल को सेव एज करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन देता है कि आपको कंपैटिबल मोड में सेव करना है या डिफॉल्ट मोड में सेव करना है। आप लोग देखना ये चीज, ठीक है? अभी या तो लेक्चर में टाइम बचेगा तो मैं ही बता दूंगी। फिर ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं? इट इज अ फॉर्मेट विच इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑडियो डेटा ऑन अ कंप्यूटर। ऑडियो डेटा को जब हम कंप्यूटर पे सेव करना मतलब करते हैं तो उसके लिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट का यूज होता है। इट इज यूज फॉर ऑडियो प्लेबैक फॉर डिफरेंट टूल्स एंड प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, CD प्लेयर एंड अनदर। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि ऑडियो यूज कहाँ होते हैं, तो जो ऑडियो प्लेयर्स होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं? अब आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में जैसे अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो आप सबको सुनाई दिया होगा कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सुनाई दिया। यदि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ तो सबको सुनाई देता है रिकॉर्डिंग स्टॉप या पॉज्ड। बात आ रही है नहीं समझ में? मतलब फिर आप यदि कोई गलत बटन दबा देते हैं तो कई बार कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस भी आती है जो ऑलरेडी डिफाइंड रहती है। तो ऐसे बहुत तरह की साउंड जो है वो कंप्यूटर में यूज होता है। डू यू एग्री? यस मैम। एक के अलावा कोई दूसरा है क्लास में? यस मैम। यस मैम। चलो है, Yes, ma'am. बहुत तो हैं। टाइप्स ऑफ ऑडियो फॉर्मेट। अब ऑडियो फॉर्मेट की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो डॉट वेव अभी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में जब डेटा स्टैंडर्ड बताए थे, ठीक है ना। तो जो डॉट वेव है, एंड दिस आर दी स्टैंडर्ड ऑडियो फाइल्स फॉर विंडो 95, मतलब बहुत ही पुराना वर्जन है ये। फिर डॉट MIDI हमने पढ़ा था जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। इट ट्रांसमिट डिजिटल डेटा सच एज पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ म्यूजिकल नोट्स टू प्ले। अभी मैंने बताया आपको नोट्स कि जो नोट्स होते हैं म्यूजिक में वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इतना नहीं समझते हैं। हम जब कोई इंडियन आइडल वगैरह देखते हैं तो उसमें सिर्फ सुनते हैं कि हाई नोट होता है, लो नोट होता है, या हाई पिच होता है, लो पिच होता है। वो उनकी म्यूजिक की टर्म्स में होता है सब कुछ। तो वो सब कुछ सेट करने के लिए जो है, इजी ट्रांसमिट करने के लिए with reference to musical instrument and computer system, this particular
ऑडियो फॉर्मेट इज यूज। फिर .mp3, ये तो बहुत कॉमन है म्यूजिक को प्ले करने के लिए। डिजिटल ऑडियो प्लेयर मतलब हम जितने भी प्लेयर्स यूज करते हैं उसमें हम .mp3 का यूज करते हैं। फिर विंडो मीडिया ऑडियो जिसको .wma भी बोलते हैं, दिस आर द फाइल सिमिलर टू mp3 बट कैन कॉम्प्रेस एट अ हायर रेट। इसमें जो फाइल होती है उसका जो कॉम्प्रेशन रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में, मतलब अभी या तो आज यदि मैं एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ तो तब, और या तो फिर कल की जो आपकी मॉर्निंग की क्लास रहेगी फर्स्ट क्लास, उसमें मैं आपको कॉम्प्रेशन और डीकॉम्प्रेशन बताऊंगी। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर यूनिट नंबर 5। ओके, फिर आपके ये कौन से स्टैंडर्ड है? पीएनजी। एक सेकेंड, कोई मिस हो गया क्या ऑडियो के बाद? ये पीएनजी कैसे आ गया? वेट अ मिनट, स्लाइड शायद मेरी इधर उधर हो गई है, कोई बात नहीं, चलो अभी इसको पीएनजी को छोड़ दो। नाउ वीडियो फाइल फॉर्मेट, वो स्लाइड इधर उधर हो गई है। वीडियो फाइल फॉर्मेट, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 2 वेज, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल। और इसमें जो फर्दर होते हैं दैट इज एमपीईजी, एवीआई, एसडब्ल्यूएफ, मोव, डब्ल्यूएमबी, रियल वीडियो। अब आपने देखा होगा कि जो कुछ जो एक्सटेंशंस होते हैं वो ऑडियो और वीडियो दोनों में यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर होता है आपका, उसमें आप ऑडियो फाइल भी सुन सकते हैं और आपका जो है वीडियो फाइल भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली ऑडियो वीडियो दोनों फाइल्स को क्या करते हैं? प्ले करते हैं। फिर सबसे पहले एमपीईजी। एमपीजी क्या है? इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। मतलब एमपीईजी की बात हम वहां करेंगे जहां पर जो पिक्चर है वो मोशन में रहेगा, मतलब वो चेंजिंग रहेगा, जो हम मूवीज वगैरह देखते हैं, क्योंकि वहां पर मूवमेंट होता है, मोशन होता है, राइट। एंड इट इज अ कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल वीडियोस एंड मूवीज, ये हमें पता ही है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल नेम का, वो या तो .mpg होता है या .mpeg होता है। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी क्योंकि हम .mp4 हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन MPEG के बहुत सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं। आप जब गूगल करोगे तो आप देखोगे वहां पर कि .mpg जो है वो MPG1 से शुरू हुआ था। इसका जो फेमस है वो .mp3 है जो ऑडियो के लिए यूज होता है। उसके बाद जो .mp4 है वो मेनली वीडियो के लिए यूज होता है। और .mp4 के बाद MP5, 6, 7, 8, 11, फिर ABCD, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं। बहुत सारे उसके एक्सटेंशंस और वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली वेल नोन और वेल है वो MP4 ही है। लेकिन MPEG-A, MPEG-B, MPEG-C और इवन मेरे ख्याल से MPEG-IJ भी है। मतलब बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन जो है इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर .MOV, क्विक टाइम, आपने देखा होगा, वो क्यू बना हुआ रहता है ब्लू कलर का, देखा है आपने? वो भी एक तरह का जो है आपका सॉफ्टवेयर है जो आपकी म्यूजिक और ऑडियो वीडियो फाइल चलाने के लिए यूज होता है। देखा है आपने? क्यू बना हुआ रहता है ब्लू कलर का, तो इट इज फॉर क्विक टाइम मूवी। उसका जो वो होता है वो क्विक टाइम मूवी है एंड इट यूजेस .MOV एज अ फाइल एक्सटेंशन एंड .QT, ये भी इसका एक अलग अदर जो है वो फाइल एक्सटेंशन रहता है .QT। तो ये भी जो है वीडियो फाइल को यूज करने के लिए यूज होता है। एंड अदर इज AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव बोलते हैं इसको, .AVI, ये भी एक अलग तरह का स्टैंडर्ड है जो ऑडियो वीडियोस को प्ले करने के लिए जो है वो यूज होता है। एक मिनट, हाँ। अब आपके आते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो इमेज फाइल फॉर्मेट के जो स्टैंडर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? GIF, जिसको आप बोलते हो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे यूज करते होंगे। एंड इट सपोर्ट्स 8-bit कलर्स, इट्स सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउजर्स, लार्ज फाइल साइज एंड एक्सटेंशन जो होता है इसका होता है .GIF। तो अब एक बात बताओ कि व्हाट इज एक्चुअली GIF? GIF एक्चुअली होता क्या है? एनिमेशन, वीडियो और GIF तीनों में डिफरेंस क्या है? एनीबडी? मैम GIF मैम
लूप उसमें चलता है मैम, जैसे कि पहले पहले वाले फॉर्मेट में पूरे रेड पिक्सल्स है, तो सेकंड वाले में अगर ग्रीन है तो वो रेड ग्रीन स्विच होता रहता है। ठीक है, और कुछ? और कुछ जीआईएफ के बारे में? एनीथिंग? कि होता क्या है, मतलब 8 बिट्स पर पिक्सल तो होता ही है, इसमें भी बहुत सारे कलर पैलेट्स होते हैं, ठीक है ना, और आरजीबी कलर स्पेस को ये भी फॉलो करता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट जीआईएफ एक्चुअली होता क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मतलब इसका यूसेज क्या है, मतलब क्या होता क्या है जीआईएफ? आप बोल सकते हो कि जीआईएफ इज ए स्मॉल एनिमेटर। जीआईएफ क्या होता है कि स्मॉल तरह का एनिमेटर, जैसे एनिमेशन जो कार्टून मूवी बनती है वो आधे घंटे की, पौन घंटे की बहुत बड़ी बड़ी बनती है ना। जो जीआईएफ होते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, जिसमें हमारी जो इमेज जो है वो कंटिन्यूअसली अलग अलग फॉर्मेट में क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, और वो कुछ अलग तरह का रिएक्शन देती है हमें। इसीलिए हम इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आपको नमस्ते भेजना है या किसी को हेलो भेजना है, तो उसमें हैंड का जो मूवमेंट है वो होता रहेगा, या हेड का जो मूवमेंट है वो होता रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो फाइल्स यूज होती है वो इस तरह की यूज होती है कि जो किसी तरह का मूवमेंट, एक बहुत ही एकदम गैशर किसी तरह का जो है आपको वो शो करती है, ठीक है। उसके बाद .png। .png, अब png का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड इट सपोर्ट्स 24-bit कलर, बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउजर्स, और स्मॉलर फाइल साइज होता है इसका। बट स्मॉलर फाइल साइज होने के कारण क्या होता है कि हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .png होता है, जिसका फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। कोई बता सकता है png की फाइल कहाँ बनती है? एनीबडी? .png की फाइल आप कहाँ बनती है? नोबडी? कहाँ बनती है .png की फाइल? छोटे छोटे इमेज हाँ आइकन बेटा, होते हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसे कि ये फेसबुक का आइकन हो गया, इंस्टाग्राम का आइकन हो गया, ये सब पीएनजी में रहते हैं ना। हाँ, पर बनती कहाँ? मैं ये पूछूं, आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप पेंट ब्रश पे जो फाइल बनाते हैं और पेंट ब्रश की फाइल को जब मैम सेव करते हैं तो जो डिफॉल्ट फाइल बनती है ना पेंट ब्रश की, वो .png होती है हमेशा। मैम ये सब मैम वो जो सॉफ्टवेयर आते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर उस पे बनती है ये पर सब, जो क्योंकि पीएनजी होती है, मतलब पेंट ब्रश की भी जो बाय डिफॉल्ट फाइल होती है वो .png होती है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास abc.png है और आपको उसको कन्वर्ट करना है abc.jpeg में, आप कैसे कन्वर्ट करोगे फ्रॉम वन एक्सटेंशन टू अनदर? ये कोई मुझे बता सकता है कि आप कैसे कर सकते हो? एनीबडी? कोई बता सकता है मुझको कि आप कैसे एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की फाइल को चेंज कर सकते हो? एनीबडी? कोई मुझे बता सकता है? मैम वो बहुत सिंपल है मैम, जैसे हमने सिंपल है तो पीएनजी बताओ फाइल ना, जो सिंपल है, कैसे? जो पीएनजी फाइल जो हमने सेव करी थी उसको हाँ, ओपन करेंगे, उसके बाद वापस से जो हमने किया था उस पेंट शॉप जो हमारा जो भी रहता है माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें यस, ओपन होती है, तो उसमें वापस जाके हम सेव जब करते हैं तो नीचे वो ऑल फाइल्स में हम जाके उसमें ऑप्शंस आते हैं पीएनजी जेपीजी, ओके। तो हम जेपीजी भी क्लिक करके आपको सिलेक्ट पेंट करते हो ब्रश जाएगा। विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. इसमें जब मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ, राइट, जब मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ और आप जैसे यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आता है, तो देखो आप यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो पीएनजी पिक्चर, जेपीजी पिक्चर, बीएमपी पिक्चर, जिफ पिक्चर, या अलग अलग पिक्चर के फॉर्म। देखो हम ये बहुत बारीक चीजें होती है, हम इन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपकी यदि कोई फाइल जेपीईजी है तो आप उस जेपीईजी फाइल को आसानी से यहाँ पर बीएमपी में, जीआईएफ में, पीएनजी में, किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यदि आप फाइल पर जाके इस फाइल को डायरेक्टली सेव कर देते हो
यदि डायरेक्टली यहाँ पर आप सेव कर देते हो उस फाइल को, तो डायरेक्टली सेव करने से क्या होगा, देखो सेव टाइप एस में क्या लिखा है यहाँ पर डॉट पीएनजी, मतलब डिफॉल्ट पेंट ब्रश की जो फाइल होती है वो डॉट पीएनजी होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे चंचल बता रहा था कि हम इसको बीएमपी में, जेपीईजी में और टिफ भी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन टिफ का मतलब होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरह का फाइल फॉर्मेट है, बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में भी। फिर डॉट जीआई, आप किसी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप कन्वर्ट कर दोगे एक फाइल को किसी दूसरी फाइल में? विल यू एबल टू डू दैट? यस मैम। यस क्लियर है आपको? तो ये चीज ध्यान रखना। देखो हम लोग क्या करते हैं, जो रूटीन ऑप्शंस है हम वही रूटीन ऑप्शंस यूज करते रहते हैं, हम डिटेल्ड ऑप्शन पे नहीं जाते, हम वही के वही रूटीन ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो हमको रूटीन ऑप्शन को यूज नहीं करना है, हमें कभी डिटेल ऑप्शन पे भी जाना है, देखना है कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज एक, चलो आपको कुछ तो आपने देखे, आप करके देखना है इसको तो आपको समझ में आएगा। फिर एक है जेपीईजी। तो जेपीईजी हमारा क्या है, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये जेपीईजी जो होता है ये इमेजेस के लिए यूज होता है, जिसको जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप बोलते हैं। ये भी 24 बिट कलर्स को यूज करता है। आप एक चीज नोटिस करना कि आप इंटरनेट से जो भी इमेज डाउनलोड करते हो वो बाय डिफॉल्ट जेपीईजी ही होती है। क्यों जेपीईजी होती है? क्योंकि ये बहुत स्मॉलर इन साइज होती है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत लो होता है, और इवन यदि रिजोल्यूशन हाई भी है और आप उसको लो भी करेंगे तो उसके बाद भी इसके जो पिक्सल्स हैं वो बहुत आसानी से ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, फटते नहीं है, और ये लो क्वालिटी इमेज होती है, फिर भी उसके बाद भी इसका जो विजन है मतलब वो बहुत क्लियर होता है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो जेपीजी और जेपीईजी होता है। ठीक है, रीनेम करके एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा, आप उसको मतलब आपको उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो ज्यादा बेटर आएंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट फाइल फॉर्मेट जो बचा है, जो इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, .tiff, जिसको आप बोलते हो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। आप टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का मतलब यह होता है कि ऐसी इमेज जिसमें इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट भी हो, जिसको बोलते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। मतलब whenever any image is not only the image but with image it has some documents also, या उसमें कोई डिटेल भी है, तो उसको बोलते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो फेसबुक पर आप इमेजेस को टैग करते हो, जैसे दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज योर फादर, दिस इज योर मदर, दिस इज योर ब्रदर। तो आप जब इनकी फोटो पे जाके जब नाम आ जाते हो वहां पर आप टैग, तो आप वहां पर क्या करते हो, जब भी आप उस फाइल पर टैगिंग ऑप्शन देखते हो तो आपको वहां पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट दिखाई देता है कि दिस इज दिस पर्सन, दिस इज दिस पर्सन, दिस इज दिस पर्सन। मतलब जब भी रिजल्ट मतलब सॉरी जब भी इमेज के साथ कोई डॉक्यूमेंट भी आ रहा है साथ में, तो उसको आप बोलोगे टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, ma'am. यस और नो? ठीक है, तो दैट इज, हाँ, तो दैट इज ओके फॉर दी फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो आज की क्लास में हमने देख लिए। क्लियर? चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो मैंने बहुत ही कम फाइल फॉर्मेट बताए, आई एम टेलिंग यू बहुत सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं, मतलब जो कॉमनली यूज में होते हैं मैंने आपको वो फाइल फॉर्मेट्स बता दिए, लेकिन आपको मैंने बहुत सारे नहीं बताए। फाइल फॉर्मेट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ठीक है, हमको तो सिर्फ जो वेल नोन है, जो डिटेल्ड है, हमको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। चलिए, अब आपके यूनिट की मैं बात करूं तो आपके यूनिट में अब जो है 2 टॉपिक रिमेनिंग है। एक है कॉम्प्रेशन एंड डीकॉम्प्रेशन। इसकी पीपीटी मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चे ने डिलीट कर दी है, उनको मिल नहीं रही है, तो मैं फिर से उसको बनानी पड़ेगी, मेरे पास बैकअप भी नहीं है। और उसके बाद आपका टॉपिक ये वाला बचा है, एनिमेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, टाइप्स ऑफ एनिमेशन, डिफरेंट टेक्निक्स इन एनिमेशन, और ये जो की फ्रेम एनिमेशन और यूटिलिटी इन मॉर्फिंग लिखा है, ये टेक्निक ही एप्लीकेशन में, तो ये अलग से लिखा हुआ है, लेकिन ये टेक्निक बहुत सारी होती है एनिमेशन की, पर मेनली उसने जो टेक्निक पढ़ने को बोला है वो की फ्रेम एनिमेशन, यूटिलिटी एंड मॉर्फिंग पढ़ने के लिए बोला है, और लास्ट में आपका वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है,
तो ये चीजें आपके जो है आपके मतलब मेनली 2 टॉपिक बचे हुए हैं, कॉम्प्रेशन एंड डीकॉम्प्रेशन, जो कल की क्लास में मैं आपको मॉर्निंग की क्लास में बताऊंगी, और जो लास्ट टॉपिक बचा है आपका एनिमेशंस, इट्स टाइप, इट्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो एनिमेशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इमेजेस रैपिडली चेंजिंग टू क्रिएट एन इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। इल्यूशन ऑफ मूवमेंट मतलब उसमें इमेजेस जो होती है वो एक के बाद एक सीक्वेंस में लगी हुई रहती है, और उसमें जो डिफरेंस है मतलब एक इमेज के बाद दूसरी इमेज, दूसरी इमेज के बाद तीसरी इमेज, वो इतनी फास्ट आएगी कि आप उसको जज नहीं कर सकते। We replace the previous image with the new image with a little bit shifted, मतलब उस इतना शिफ्टिंग का टाइम जो है वो इतना लिटिल रहेगा, इतना कम रहेगा कि आपको वो मतलब इल्यूशन में नहीं आएगा, आपकी नजरों में नहीं आ पाएगा। वो इतनी फास्ट प्रीवियस इमेज से नेक्स्ट इमेज जो है वो चेंज होती है। एनिमेशन इंडस्ट्री इज हैविंग अ ह्यूज मार्केट नाउअडेज, बहुत ज्यादा इसका मार्केट है, क्योंकि आपने देखा ही है कि हम आजकल बहुत सारी फील्ड में एनिमेशन का यूज कर रहे हैं, चाहे आपको कोई ट्रेनिंग देना हो, आपको कोई चीज समझाना हो, या आपको कोई चीज रिएक्ट करनी हो, आपको एक्शन दिखाना हो, आपके इमोशंस को आपको शो करना हो, तो कहीं ना कहीं आप एनिमेशन का वहां पर यूज कर रहे हैं। फन के लिए रिसाइट मतलब बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आप एनिमेशन का यूज करते हो। टू मेक दिस एनिमेशन मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो हैं एनिमेशंस को बहुत बेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देयर आर सम प्रिंसिपल्स विच यू यूज। तो टोटल जो है 12 प्रिंसिपल्स जो है एनिमेशंस के यूज होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्रैच एंड स्ट्रेच, देन एंटिसिपेशन, आर्क्स, स्लो इन स्लो आउट, अपील, टाइमिंग, 3D इफेक्ट, exaggeration, stagging, secondary action, follow through and overlap। ये बहुत सारे एनिमेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल बहुत सारे होते हैं एनिमेशंस के। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के एनिमेशंस मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप मतलब इसको आप देख लेना, क्योंकि बहुत इसमें ना मतलब एक्चुअली में हमारे से रिलेटेड मतलब हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में ये सब चीजें आनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको एनिमेशन ड्रॉ करना है। तो एनिमेशन में आपको यदि कोई आर्क का यूज करना है या आर्क के फॉर्म में आपको मूवमेंट करवाना है, तो हम उसमें आर्क प्रिंसिपल का यूज करेंगे। आपको कोई एंट्री दिखानी है तो एंट्री दिखाने के लिए स्लो इन स्लो आउट का आप यूज कर सकते हो। फिर किसी चीज को आपको हाईलाइट बताना हो, बहुत अच्छे से बताना हो, तो आप उसको अपील का यूज कर सकते हैं। या आपने कोई टाइमिंग सेट कर रखा है कि वीडियो शुरू होने के 5 मिनट बाद ये आए, तो मतलब हर चीज का यहाँ पर अलग इंपॉर्टेंस है। आप अलग अलग चीजें जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको डिटेलिंग पढ़ना हो तो इट इज अवेलेबल, आप पढ़ सकते हो। डिटेलिंग आप बोलोगे तो मैं भी आपको अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में विथ फिगर विथ एग्जाम्पल्स जो है। आपको ये 12 जो प्रिंसिपल है सबकी जो डिटेलिंग है वो गिवन है। देन टाइप्स ऑफ एनिमेशन, तो जो एनिमेशन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और स्टॉप मोशन, ये सारे टाइप्स हैं। तो ये जो टाइप्स हैं, एक काम करती हूँ मैं, आप भी 310 पे एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आज, आप 310 पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको तब ये सारे टाइप्स और जो टेक्निक्स हैं तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इज इट ओके? अदरवाइज आज के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स हमने